गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी पैथोलॉजी की ऑनलाइन क्लास है। आज का आपका जो क्वेश्चन है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, जिसको शॉर्ट में डीएलसी बोलते हैं। पिछली क्लास में आपने टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट को समझा था, वो किस तरीके से उसकी टेस्टिंग करते हैं, क्या उसका प्रोसेस होता है, इस चीज़ को आपने समझा था। आज का जो आपका टॉपिक है वो डीएलसी है। तो डीएलसी इज इम्पोर्टेंट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ वेरियस ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग वाइट सेल और रेड सेल्स। यानी कि हमारे शरीर में होने वाले किसी भी ब्लड रिलेटिव डिजीज के डिसऑर्डर को जानने के लिए हम उस डायग्नोसिस को जानने के लिए डीएलसी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है, जिससे हमें वो पता चलता है कि किस टाइप का डिसऑर्डर ब्लड में है, इन्फेक्शन या नहीं है। जनरली इट इज परफॉर्मेड टू चेक द नॉर्मल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ल्यूकोसाइट। यानी कि जो डीएलसी है इसमें जनरली हम जो हमारे ल्यूकोसाइट यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, उनके ही हम नंबर्स, कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं या उनके डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से वो अलग अलग डिवाइडेशन में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, उनके बारे में इसको करते हैं। अब यहाँ पर जो लिखा है स्पेसिमेन, यानी कि ये जो डीएलसी की जब हम टेस्टिंग को जब करते हैं तो उसमें हम किस तरीके का स्पेसिमेन, एक तो आपको होता है कैपिलरी ब्लड, जो फिंगर वाला को पिक करके ब्लड का कलेक्शन किया जाता है, और ईडीटी है एंटीकोगुलेटेड ब्लड, यानी कि ईडीटी आपका एक एंटीकोगुलेंट है, तो एंटीकोगुलेटेड ब्लड का भी यूज इसमें करते हैं। और ये जो यहाँ पर आपके जो लिखे हुए हैं, देयर आर 3 मेजर स्टेप इन्वॉल्व इन डीएलसी। डीएलसी की टेस्टिंग करने के लिए आपके जो 4 इसमें जो स्टेप लिखे, इन स्टेप पे हमारा जो डीएलसी का टेस्टिंग है वो इन पर डिपेंड रहती है। आपका पहला है प्रिपरेशन ऑफ ए ब्लड स्मेयर। प्रिपरेशन ऑफ ए ब्लड स्मेयर में हम क्या करते हैं, 2 कांच की स्लाइड लेते हैं लैब में हम, और उन पर स्लाइड जो होती हैं, एक स्लाइड को इस तरीके से रखकर उस पर 45 डिग्री के एंगल पर दूसरी स्लाइड को रखकर जो ब्लड ड्रॉप होती है उसको स्वीप कर इस पर हम एक स्मेयर को बनाते हैं, जो हमारी एक स्मेयर होती है, उसी को प्रिपरेशन करते हैं। यानी कि उसका जो सेफ, अगर हमारी ये जो स्मेयर है ये बेस्ट बनी हुई है तो उसका जो सेफ हमारा टंग सेफ, यानी कि जो हमारे जीभ का आकार है उस आकार में इसका अगर सेफ है तो ये सही है। दूसरा आपका था स्टेनिंग ऑफ ब्लड स्मेयर। जब हम किसी स्लाइड पर जो कांच की होती है उस पर हमारी स्मेयर रेडी हो जाती है, फिल्म जो होती है उसको ड्राई करने के बाद हम उसको स्टेन करते हैं लेबोरेटरी में। स्टेनिंग करने के लिए हम उसमें एक जो स्टेनिंग रेजेंट होते हैं उनको यूज करते हैं, चाहे वो स्टेनिंग ऑफ ब्लड हो, और तीसरा आपका है इसमें सी स्टेनिंग ऑफ स्मेयर। इसके अंदर आप लिस्मैन सॉल्यूशन को लेंगे और क्या कहते हैं, जो स्लाइड यहाँ पर जो ब्लड की स्मेयर स्टेन हुई थी उसको हम स्टेनिंग करेंगे। स्टेनिंग में क्या करते हैं, लिस्मैन सॉल्यूशन को हम इस पर डालते हैं, जो हमारी फिल्म होती है यहाँ पर स्मेयर होती है उसको कवर अप कर देते हैं। उससे 1 या 2 मिनट का जिस टाइम देते हैं, जिसमें उसमें प्रेजेंट जो ग्रेन्यूल्स वगैरह होते हैं वो अपना, और जो सेल्स होते हैं वो अपना सेफ ठीक से पा जाएं। उसके बाद डिस्टिल वाटर के साथ हम इसको छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए। लास्ट आपका आता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए आपके पास माइक्रोस्कोप लेबोरेटरी में अवेलेबल रहता है, जिस पर आप अपनी जो स्टेनिंग स्लाइड होती है उसको माइक्रोस्कोप पर ऑब्जेक्ट को रखकर उसको हम एनालिसिस करते हैं। तब उसमें हम सेल्स, जो हमारे सेल्स रहते हैं डीएलसी के अंदर हमारे न्यूट्रोफिल है, ईशनोफिल है, बेसोफिल, मोनोसाइट्स, ये जो सेल्स होते हैं वो हमारे सब डीएलसी के थ्रू आते हैं। इन सब सेल्स को हम काउंट करते हैं, अलग अलग तरीके से काउंट करते हैं, और इनका जो टोटल रहता है परसेंटेज का जो हमेशा टोटल रहता है वो 100 होना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ का परसेंटेज, क्योंकि ये रिजल्ट जो बताया जाता है कि हमारे
टीएलसी में कितने परसेंट अलग अलग डिफरेंशियल लिकोसाइड हैं, उनकी जो रीडिंग यहाँ पर बताई जाती है वो परसेंट में बताई जाती है। तो इस तरीके से हम डीएलसी की टेस्टिंग लेबोरेटरीज में करते हैं। और हमें पता करने की न्यूट्रोफिल क्या है या फिर इस्नोफिल क्या है, तो इसके लिए हमने पहले बताया था ए ग्रेनुलोसाइड और ग्रेनुलोसाइड, हमें उनका डीपली स्टडी होनी चाहिए, क्योंकि जिसमें ग्रेनुल्स होते हैं उनको अलग पहचानना और ए ग्रेनुल्स को अलग पहचानना पड़ेगा, तभी हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये हमारी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कितने टाइम में स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। तो इसके अंदर आप इस तरीके से टेस्टिंग कर सकते हैं। तो टीएलसी को अलग अलग डीएलसी में इन्होंने तोड़ देते हैं। अब इसमें जो आपके डीएलसी होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो होती है वो आपकी न्यूट्रोफिल्स की होती है। न्यूट्रोफिल जिनको पॉली बोलते हैं। न्यूट्रोफिल से कम जो डीएलसी में परसेंटेज पाई जाती है वो होती है लिम्फोसाइट की। लिम्फोसाइट की परसेंटेज पाई जाती है। उसके बाद उससे जो कम में हम आएंगे, उससे कम पाए जाते हैं आपके इस्नोफिल, और इस्नोफिल से जब और नीचे आएंगे तो हमारे लिए मोनोसाइट की परसेंटेज, और सबसे जो लास्ट में बात करें डिक्रीजिंग सेल परसेंटेज, तो उसमें आता है बेसोफिल। बेसोफिल जो होता है बहुत ही रेयर डिजीज जब किसी व्यक्ति को हो जाती है, तो बेसोफिल हमारे लिए जो स्मेयर की हुई स्लाइड होती है इसमें शो अप होती है, वरना बेसोफिल शो अप नहीं होते हैं, बहुत ही रेयर केस में शो अप होते हैं। इसको आप अपनी बुक्स से बहुत अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिए। ये आपका अच्छा टॉपिक है टेस्टिंग के हिसाब से भी, नॉलेज के हिसाब से भी। ठीक है ये, थैंक यू डे स्टूडेंट्स।